नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे अमेरिका द्वारा चाइना पर लगाए गए उस टैरिफ के बारे में जो अब तक का सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिका द्वारा दूसरे देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ में से एक है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में इस समय होड़ चली है कि भाई जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप 10% टैरिफ लगाएंगे तो चाइना भी 10% लगाएगा। तुम 34% लगाओगे तो हम भी 34% लगाएंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कई गुना ज़्यादा करते हुए चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है और ये आज से लागू भी हो चुका है। 2 दिन पहले ट्रंप ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन धमकी क्या, उन्होंने तो 104% टैरिफ ही लगा दिया। 9 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब से अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान 2 गुने दाम से भी ज़्यादा कीमत पर बिकेंगे। मान लीजिए कोई सामान $1000 का था, अब वो करीब $2000+ में बिकेगा। ट्रंप ने फरवरी में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके बाद मार्च में 10% और लगा दिया। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर भी 34% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो उसे मार्च में लगाए 20% और 2 अप्रैल को लगाए 34% टैरिफ के साथ बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चाइना पीछे नहीं हटा। चाइना बोला कि भैया हम तो खड़े हैं, जो करना है कर लो। तो ट्रंप ने कहा था कि मैंने चेतावनी दी थी कि कोई भी देश जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा उसे तुरंत नए और काफ़ी ज़्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो शुरुआत में तय किए गए टैरिफ से ज़्यादा होंगे। खैर, अगर देखा जाए भारत की, तो भारत ने कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। वो धीरे धीरे इंटरनल बातचीत कर रहा है और भारत चाह रहा है कि वो खुद ही टैरिफ अपने यहाँ अमेरिकी सामानों पे घटा दे और फिर वहाँ पे भारतीय सामानों के टैरिफ घट सकते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ हो जाएगा। ट्रंप के बयान पर चीन ने भी कुछ बातें कही थी। उसने कहा था कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है और ये धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। चीन ने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन तब तक लड़ेगा जब तक उसमें दम है, यानी कि आखिर तक चीन लड़ने वाला है। चीन ने दुनिया के लिए साफ संदेश भी दिया था। चीन ने कहा था कि अगर ट्रेड वार हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है और इससे और मजबूत होकर निकलेगा। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र पीपल्स डेली ने भी अपनी टिप्पणी लिखी। इस टिप्पणी में पीपल्स डेली ने लिखा कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि भूखे नंगे मर जाएंगे। ठीक है। चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड के सरकारी बॉन्ड है। मतलब ये कि चीन के पास अमेरिकी इकॉनमी को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। वहीं चीन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर 600 अरब पाउंड को हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग 750 यानी कि $760 अरब के आसपास हो जाता है। चीन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है। इससे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज हुआ है। वेई ने संघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी और चाइना इस पर काम कर रहा है। 9 अप्रैल यानी आज से ही भारतीय उत्पादों पर 26% अतिरिक्त टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा और इससे अमेरिका को भेजे जाने वाले जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं उस पर 26% अतिरिक्त टैरिफ लगा है। और इसे देखते हुए अमेरिका के खरीदारों ने पानीपत के एक्सपोर्ट को दिया ऑर्डर, रोक दिया, यानी कि भारत में जो भी चीज़ें भारत से खरीदी जा रही थी उन सब पर जो व्यापारी हैं उन लोगों ने रोक लगा दिया है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट से जुड़े एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया और कहा कि उसमें अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा है। वहीं कुछ और बातें निकल के आ रही हैं। आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सबसे बड़े सपोर्टर या एक तरह से कहें उनके चुनाव में उनके भगवान बन के निकल के आए थे एलन मस्क। अब एलन मस्क से भी कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई ट्रंप और एलन मस्क में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है दुनिया में। ये खबर रात में ही छपनी शुरू हो गई थी। रात के 12:30-1 बजे मैंने ये खबर देखी थी। फिर मैंने कहा सुबह में इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि रात में खबरें अगर छप रही हैं तो खबरों का पुष्टि होना भी सुबह तक क्लियर हो जाएगा। तो पुष्टि हो चुकी है।
एलन मस्क ने ट्रंप के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो को बेवकूफ़ बताया है। यानी कि सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर को बेवकूफ़ कह दिया है। नवारो ने एक इंटरव्यू में मस्क की इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला को कार निर्माता नहीं बल्कि कार का असेंबलर बताया था, मैन्युफैक्चरर बता दिया था। यानी कि दोनों में क्या कहते हैं ना, बयानबाजी लड़ाई चल रही है, मुंह से लड़ाई चल रही है। तो कुछ वो कह दे रहे हैं, कुछ ये कह दे रहे हैं। नवारो ने कहा था उस समय कि टेस्ला ने बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टायर बाहर से इंपोर्ट किए थे, सिर्फ उसको क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। मस्क सस्ते विदेशी पार्ट्स चाहते हैं। उनके मुताबिक विदेशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से ये पार्ट्स सभी महंगे हो जाएंगे। मस्क नवारों के इस बयान से भड़क गए। यानी कि अगर पार्ट्स महंगे होंगे तो एलन मस्क को अपनी कार के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे उनके व्यापार में असर पड़ जाएगा, कार बिकेगी ही नहीं। वैसे ही ऑलरेडी महंगी कारें हैं। मस्क ने हाल ही में ट्रंप से टैरिफ नीति में बदलाव करने की अपील भी की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे वापस लेने से मना कर दिया था। दरअसल एलन मस्क ट्रंप के जीरो टैरिफ जोन की डिमांड कर रहे हैं। मस्क ने इटली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका और यूरोप को जीरो टैरिफ पॉलिसी अपनानी चाहिए। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति को अव्यवहारिक बताया था। यानी कि कहा था कि ये जो टैरिफ नीति चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, ये कहीं ठीक नहीं है। अच्छा, जीरो टैरिफ जोन क्या है? जीरो टैरिफ जोन का मतलब मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है। भारत यहाँ से कोई सामान भेजेगा तो वहाँ किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, और अमेरिका कोई भारत को सामान भेजेगा तो यहाँ भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि दोनों के सामान 10 आओ राम जाओ राम वाली कहानी हो जाएगी। मस्क ने इटली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका और यूरोप को जीरो टैरिफ पॉलिसी अपनानी चाहिए, और इसी टैरिफ को लेकर यूरोप के कई देश अमेरिका पहुँचे भी हुए हैं और उनसे वार्ता भी हो रही थी। कुछ एक देश तो ऐसे थे कि जब इस पर बात होनी शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप सीधा बोल दिए कि उस पर बात ही नहीं करेंगे, तो कुछ लोग उठ के चल दिए, कोई समझौता ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे थे तो वो कह रहे हैं कि तुम जीरो लगाओ, हम भी जीरो लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बेटा लाइन में खड़े रहो, अभी दूसरा माहौल चल रहा है। अभी माहौल ये है कि पूरी दुनिया को झुकाना है, फिर उसके बाद पास लाना है। तो चाइना कह रहा है कि झुकेगा नहीं साला, बाकी सारे देश अपना काम कर रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी इससे खुश नहीं हैं। मिच मैककोनल, रेड पॉल, सुसन कोलिंस व लिसा मुकोन्स्की ने टैरिफ को असंवैधानिक बताया। यानी कि जो वहाँ की संवैधानिक प्रक्रिया है उसके खिलाफ है, इकॉनमी के लिए नुकसानदायक और कूटनीतिक रूप से खतरनाक बताया गया। ट्रंप ने के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जनता पर बोझ बताया है, ठीक है, कि ट्रंप भैया बोझ हैं। ट्रंप किसी भी देश पर रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ को नहीं रोकेंगे, ऐसा ट्रंप ने सीधा कह दिया है। व्हाइट हाउस ने उन सभी खबरों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि ट्रंप चीन को छोड़कर सभी देशों पर 90 दिनों तक रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने पर विचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी खबर उड़ी थी। दूसरी तरफ यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार है। ईयू ने अमेरिका को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाने की पेशकश भी की है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगे हैं, जैसे कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया गया है, वियतनाम पर 46%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड पर 36%, चीन पर 34%, अभी 104 हो गया है, ताइवान पर 32%, इंडोनेशिया 32%, इसी तरह कई सारे देशों पर ढेर सारे टैरिफ्स लगाए गए हैं। ट्रंप ने ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट के बाद भी कहा कि अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट गिर चुका है। उन्होंने पिछले अमेरिकी नेताओं पर आरोप लगाया कि उनकी गलत नीतियों की वजह से चीन जैसे देशों को अमेरिका का फ़ायदा उठाने का मौका मिला है और ये अब होने नहीं देंगे। वहीं जो दुनिया का बाजार गिरा है उस पर ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ब्याज दरें घट गई हैं, फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें घट गई हैं, कोई महंगाई नहीं है। और इनको क्या बताएं कि भारत में 2-2 रुपये सब बढ़ चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका के खिलाफ टैरिफ में 34% वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पहले से लागू टैरिफ से अमेरिका को हर हफ्ते अरबों डॉलर का राजस्व मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैक्स का ऐलान किया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी और उन्होंने कहा कि भारत बहुत सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यानी कि मोदी पर भी आरोप इन्होंने लगाया। बहुत सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई, पर भारत इस समय से शांत होकर सारी चीज़ों को देख रहा है। आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा भारत अपनी बातें सही मंच के माध्यम से
डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेगा और नहीं मानेंगे तो भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और भारत अपनी इकॉनमी को बचाएगा और अपने यहाँ महंगाई को कंट्रोल करेगा। जय नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।